दोस्तों आज है 20 जून 2021 और छुट्टी का दिन है। मंडे से यानी 21 तारीख से 25 जून 2021 तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जानने की कोशिश करेंगे, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम हर वीक की तरह मेजर करेंसी पेयर्स हमारे पास हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड और एनजीडी यूएसडी। ये जो टॉप करेंसी पेयर्स हैं मोस्ट वोलेटाइल, इनको हम रिव्यू करेंगे और प्राइस प्रेडिक्शन हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो है जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। ऑलराइट, वेलकम बैक ट्रेडर्स। ये है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने लास्ट वीक का जो वीकली फॉरेक्स रिव्यू था अगर वो आपने देखा होता तो शायद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रैश हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने लास्ट वीक में जैसा बताया था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग इस एरिया में यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा था, मैंने बताया था। और ये कितना क्रैश होगा ये देखने वाली बात थी, लेकिन देख सकते हैं जिसने भी यहां पर शॉर्ट सेलिंग की होगी, आप देख सकते हैं लगभग 3 या 4 दिन से लगातार मार्केट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, क्रैश हो रही है। आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से और इनफैक्ट 4 दिनों से। आप देख लीजिए, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं 4 आवर्स में देख लीजिए, मार्केट ने पुल बैक लगभग लिया भी नहीं है। आप देख सकते हैं हल्का सा यहां पर कंसोलिडेशन यहां पर हुआ है, इसमें भी थोड़ा सा पुल बैक है। उसके बाद तो फिर आप देख सकते हैं एक सुनामी आ गया। और लगभग अगर मैं बात करूं पिप्स में, अगर इसको मेजर करूं तो लगभग 350 जो है पिप्स से मार्केट क्रैश हुई है यूरो यूएसडी। इसका रीजन ये है कि एक न्यूज आई थी प्रॉब्ली मंडे या ट्यूसडे को, और उस दिन उस न्यूज़ के हिसाब से यूएस डॉलर जो है बहुत स्ट्रांग हो गया। तो उसके हिसाब से जितने भी पेयर्स हैं जिसमें जो यूएस डॉलर पेयर है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग और बुलिश शो करेगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इस वीक के लिए जो यूरो यूएसडी का हाल है वो हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से हम बात करते हैं और देखा जाए तो फ्राइडे तक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रैश हमें देखने को मिला है। और इस एरिया में कहीं ना कहीं हमें लगता नहीं कि अभी यहाँ पे पुल बैक आएगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो एक जोन दिख रहा है वो ये लेवल है और प्राइस कहीं ना कहीं इस लेवल को एटलीस्ट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल के लिए ये जो एरिया है यहां पर हम थोड़ा सा एक पुल बैक का जो है एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नजर आता है कुछ इस तरह का, कोई इनडिसीजन कैंडल या फिर लॉन्ग विक रिजेक्शन या फिर एक बुलिश पुश हमें यहां पर दिख रहा है, तो हम यहां पर एक एंट्री की सोच सकते हैं, वो भी छोटे टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रांगली मार्केट क्रैश हो रही है और आई डोंट नो ये कब तक रहेगा, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। तो अभी इस तरह से जो कोलैप्स हो रही है मार्केट, तो ऐसे में बाई की एंट्री लेना इन बिटवीन यहां पर जहां पर भी कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है हमें स्ट्रांग, तो ऐसे एरियाज में हम बाई की एंट्री की नहीं सोचेंगे। आपकी बाई की एंट्री की पोजीशन जो है यहां पर इस एरिया के आसपास हो सकती है, वो भी तब जब आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, और उसका भी हमारा जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट जो रिसेंट जो रिजेक्शन वाला एरिया होगा वहां पर हम रख सकते हैं बाय के लिए, राइट। फिलहाल अगर प्राइस इस एरिया को तोड़ के नीचे चला जाता है तो फिर अगला टारगेट हमारा पास वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं कहां पर हो रहा है। गाइस अगला टारगेट फिर हमारे पास ये लेवल होगा यहां पर जो है, तो वीकली टाइम फ्रेम है, देखा जाए तो लगभग 250 पिप दूर है अभी यहां से प्राइस। तो ये पॉसिबल है यहां तक जाना। उसका रीजन ये है कि जिस तरह से क्रैश हो रही है यूरो की मार्केट जो है, तो पॉसिबल है कि हम अगले 1-2 वीक में प्राइस में और थोड़ा सा क्रैश देख सकते हैं। लेकिन
अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, ऑल्दो अभी भी ये अप ट्रेंड में है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि अगर प्राइस इस एरिया में, ये जो एरिया है 1 सेकेंड, दिस एरिया, ये पहला जोन जो है, अगर इसको तोड़ के अगर प्राइस नीचे क्लोज हो जाता है तो वहां से फिर हम शॉर्ट की सोचेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन अभी के हिसाब से ये वीकली टाइम फ्रेम में इस लेवल तक एक पुल बैक है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये लिफ्ट करेगा ऊपर प्राइस, ठीक है। लेकिन जो कोलैप्स हमें यहाँ पर दिख रहा है पूरे वीक में, जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जब ट्रेड में हम इन होते हैं तो उसके साथ साथ दो चीजें देखी जाती हैं। पहला, पावर, कितना स्ट्रांगली पुश हो रही है मार्केट या फिर क्रैश हो रही है। दूसरा, मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंटम और पावर दोनों नजर आ रहे हैं जो है बेरिश ट्रेंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एरिया को देखिए आप, 5 या 6 कैंडल्स बने तब जाके प्राइस जो है लगभग 250-300 पिप उछला यहाँ से। लेकिन अगर बात करते हैं नीचे गिरने की, तो केवल एक कैंडल यहाँ पर बनी है और प्राइस लगभग 300 पिप नीचे गिरा है। तो ये इसको बोलते हैं पावर। यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो डोमिनेंट हैं मार्केट में, राइट। सो दिस इज द ओनली रीजन कि मैं यहाँ पर बाय के लिए थोड़ा सा एटलीस्ट इस एरिया तक तो सोचने की जो है बात नहीं है। और इस एरिया में भी तब जब हम छोटे टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं और इंस्टेंटली हमें जो है उसको ब्रेक इवन पे लेके आना होगा अपने स्टॉप लॉस को, ठीक है। आई होप इस करेंसी पेयर, यानी जो हमारा फेवरेट करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग का थोड़ा सा क्लू आपको मिला होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है जीबीपी यूएसडी। गाइज, लास्ट वीक में भी मैंने बताया था जीबीपी यूएसडी जो है वो कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी को फॉलो करता है। तो आप देख सकते हैं पूरे वीक में प्राइस क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। और जब प्राइस यहां पर था, लास्ट वीक की बात मैं कर रहा हूं, इस एरिया में मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि अगर ये एरिया जो है ब्रेक होगा डाउन, यानी डाउन ट्रेंड की तरफ, जिसके चांसेस ज़्यादा बताए थे। अगर आप चाहें तो लास्ट वीक का जो है वीकली फॉरेक्स रिव्यू देख सकते हैं। तो ये प्रेडिक्शन यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट सेलिंग करी होगी इस एरिया पे, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं उसके बाद जीबीपी यूएसडी लगभग 300 पिप क्रैश हुआ है, राइट। और जीबीपी यूएसडी का आप ट्रेड आप देखेंगे तो उसमें आपका जो प्रॉफिट या फिर आपका जो लॉस है वो भी पिप्स के हिसाब से ज़्यादा रहता है। आप चेक कीजिए कि जैसे यूएसडी कैड में कम रहता है, तो जीबीपी यूएसडी में ये जो पेयर्स है यहाँ पर आपका जो अमाउंट की बात करें पिप्स के हिसाब से तो वो ज़्यादा रहता है। आपने गौर किया होगा ये, ठीक है। सो इस वीक के लिए भी बात करते हैं इस करेंसी पेयर की जीबीपी यूएसडी में। तो अगेन आई वुड से कि ये करेंसी पेयर फॉलो कर रहा है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर को। और यहाँ पर जो एरिया है, इस एरिया में अगेन हम देख सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए बाय एंट्री के लिए। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करेंसी पेयर भी यूरो यूएसडी की तरह एक स्ट्रॉन्ग जो है बेरिश पुश हमें दिखाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन जो है, जो कि हमें एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है, तो वो ये एरिया है। इस एरिया में प्राइस आने के बाद हम एटलीस्ट एक बाई की एंट्री की सोच सकते हैं। उससे पहले आई डोंट थिंक कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ बाई की तरफ देखने की ज़रूरत है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर्स या फिर डे ट्रेड आप अगर करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हम इस एरिया में भी सोच सकते हैं बाइंग की, ऑलराइट। सो ये रहा जीबीपी यूएसडी। और बात करते हैं अगले करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। गाइस, आपको पता है कि यूएसडी पेयर जो है, यानी यूएसडी जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रही है, तो बाकी करेंसी पेयर उसके ऑपोजिट में जैसे जेपीवाई है तो वो वीक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएसडी स्ट्रांग है, तो इसका मतलब लास्ट वीक में मैंने बताया था ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि कौन से मतलब डाउन साइड या फिर अप साइड कौन सी तरफ जो है मार्केट इस पैटर्न को, वेज पैटर्न को ब्रेक करेगी। तो ये वेज पैटर्न जो है एक राइजिंग वेज है, तो ये अपर डायरेक्शन में जो है ब्रेकआउट मिला है हमें। और उसके बाद एक रिटेस्ट के लिए वापस कैंडल आई है, परफेक्ट बाई की एंट्री है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आपका लॉस देखिए, स्टॉप लॉस केवल ये जो इनडिसीजन कैंडल है, डोजी सा कैंडल हमें दिख रहा है,
इससे जस्ट नीचे, और या फिर ये जो बुलिश कैंडल है इससे नीचे अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस चाहते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर एटलीस्ट 1:1 1:2 तो आपका यहाँ पर ही हिट हो रहा आप देख सकते हैं, और उसे चाहें तो आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं पिछले लेवल स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि प्राइस बुलिश है और आने वाले 1-2 वीक में ये इस लेवल को भी टच कर सकता है। ये जो एरिया है, ठीक है। सो USD JPY के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगेन आई वुड से ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो भी टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो भी चार्ट पैटर्न हमें इंडिकेशन दे रहे हैं वो बाइंग की तरफ दे रहे हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स बहुत अलग हैं, इसके बाद न्यूज़ बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन फिलहाल इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर में जो है USD CHF। लास्ट वीक का अगर आप वीकली फॉरेक्स एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पर इस एरिया में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस थोड़ा डीप आएगा, इस एरिया में आएगा तो उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश पुश देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस ने ऐसा किया नहीं। यहीं से आप देख सकते हैं इतना लिफ्ट हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जिस तरह से प्राइस क्रैश हो रहा था उस तरह से मार्केट में नहीं चलता। उस दौरान आप देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश पुश हमें देखने को मिला है। अगेन आउट से क्योंकि US डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है और जो दूसरी करेंसी हमारे पास CHF, तो ऑब्वियसली CHF के मुकाबले हमारा US डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो हमें जो है एक बुलिश मूव देखने को मिला। बात करते हैं कब तक रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो डाउन ट्रेंड है हमारे पास अभी भी, ठीक है। आने वाले समय में हम यहाँ पे भी जो है डाउन साइड में देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस हो सकता है कि पहला लेवल हमारे पास ये लेवल है, इसको दोबारा से टेस्ट करके एक डबल टॉप सा बना के वापस गिरे, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे पास फिर ऊपर कुछ लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास प्राइस जाके फिर वहाँ से क्रैश हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कुछ रिवर्सल का इंडिकेशन है, और रिवर्सल कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स हैं, जैसे पिवोट पॉइंट है या फिर फिबोनाची है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करेंगी कि मार्केट यानी प्राइस जो है कहाँ किस लेवल तक पुश करता है। और बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आप डेली कैंडलस्टिक के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है वो ये लेवल है। यहाँ पर अगर हमें ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें एक डाउन साइड की तरफ एक पुश मिल रहा है, यानी एक विक रिजेक्शन या ऐसा कुछ मिल रहा है, तो इस एरिया में हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, वो भी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। ऑलराइट, सो बात करते हैं अगले करेंसी पेयर की जो है AUD USD यानी ऑजी डॉलर। इस करेंसी पेयर में आप देख सकते हैं US डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली US डॉलर के मुकाबले जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो वीक है। तो वीक होने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो मूव करेगा डाउन साइड में, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है यहाँ पे। आप चाहें तो थोड़ा सा एक रीटेस्ट होने का वेट कर सकते हैं, इस लेवल पे वापस प्राइस आता है तो आप एक वापस जो है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन की सोच सकते हैं। और जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे उन्होंने ऑलरेडी एंट्री ले चुके होंगे वो, और उनकी एंट्री हो गई इस कैंडल पर, इस कैंडल के क्लोजर पे उन्होंने जो है एंट्री ले चुके होंगे। तो उनको अगर देखा जाए यहाँ पर लगभग 70 या 78 पिप्स का प्रॉफिट है यहाँ पर, और अभी भी ये जो है लेट नहीं है, अगर आप चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आउट से कि यहाँ पर आप अगर एक रिटेस्ट का वेट करें, एक पुल बैक आने का वेट करें और यहाँ पर सेल की एंट्री देखें, तो ये वाला स्पॉट जो है ये बहुत अच्छा जो है ट्रेडिंग जोन माना जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपको एक बड़ा सा ड्रॉ डाउन नहीं देखना पड़ेगा अगर इस एरिया में एक विक रिजेक्शन हमें मिलता है तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लें तो आने वाले 1-2 दिनों में ये और भी नीचे जाने के चांसेस हैं, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि इस एरिया में हमें एक पुल बैक देखने को मिले। अगर पुल बैक देखने को मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो कैपिटल होगा वो ड्रॉ डाउन में जाएगा, जो आपके लिए मतलब आपको एक विजुअली अच्छा नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको वो पसंद नहीं है, ड्रॉ डाउन देखना पसंद नहीं है, तो आप एक पुल बैक का वेट कीजिए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये पेयर जो है
सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, तो मेक श्योर अगले 1-2 वीक, लेट्स सी वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ तक हमारे पास सपोर्ट है। जी हाँ, वीकली टाइम फ्रेम में नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास है इस एरिया में, तो एटलीस्ट इस एरिया में डीप तक हमें यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ये पहला लेवल है और दूसरा लेवल हमारे पास ये लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है। इस एरिया को अब गौर से देखिए कितना टाइम लगा कंसोलिडेशन में, और इवन इस एरिया को भी आप गौर से देखिए, छोटे छोटे कैंडल आपको अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो सुनामी आया है एक दिन में, यानी एक पूरे वीक का जो कैंडल है पूरा रेड कैंडल है, और जो बेरिश प्रेशर हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब आने वाले कुछ समय में सेलर्स और भी डोमिनेंट रह सकते हैं इसी तरह। ठीक है, तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है AUD USD के लिए अगेन। ठीक है, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट करेंसी पेयर जो है USD CAD। और लास्ट वीक की या लास्ट टू लास्ट वीक की बात करें तो यहाँ पर मैंने बाय की एंट्री के लिए बोला था। आप देख सकते हैं करेंसी जो हमारा वीकली फॉरेक्स रिव्यू है लास्ट टू लास्ट वीक का आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाया था ये, क्योंकि डोजी कैंडल था और उसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल मिला था। तो इस एरिया में मैंने जो है एक बाय की एंट्री के लिए एक सिग्नल दिया था, तो उसका ऑलमोस्ट लगभग टारगेट कंप्लीट हो चुका है। 1:2 का टारगेट जो था तो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है लगभग 2 वीक्स में, और ये छोटा मोटा टारगेट नहीं है गाइज, ये लगभग 400 पिप का टारगेट है। ऑलराइट, अगेन यहां पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग है और प्राइस अभी ऑल्दो एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर सकता है यहां पर। लेट्स सी, जी हाँ, ट्रेंड लाइन के आसपास है, और तो यहां पर हो सकता है कि एक पुल बैक आए, एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। ऑल्दो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके ऊपर जा चुकी है, लेकिन इस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा। हो सकता है वो इस तरह से कुछ मिले, यहां तक प्राइस हिट करे और उसके बाद वापस इस ट्रेंड लाइन को जो है टेस्ट करके वापस एक हाई बनाए। लेकिन यहाँ पर यूएस डॉलर स्ट्रांग है, तो हम यहाँ पर यूएसडी कैड में जो है बाय की सोच सकते हैं अगले कुछ वीक्स के लिए। ओके, बात करते हैं आखिरी करेंसी पेयर जो है एनजीडी यूएसडी। एनजीडी वीक है, उसका रीजन ये है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग है। और बात करते हैं इस लेवल की जहां पर प्राइस ने बिल्कुल भी हलचल नहीं दिखाई। आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको ब्रेकआउट करके नीचे प्राइस क्लोज हुआ है। इतना स्ट्रॉन्ग जोन को प्राइस ने ऐसे ही क्लोज कर दिया नीचे ब्रेक करके। बिल्कुल भी यहां पर देखिए प्राइस ने थोड़ा सा भी बुलिश पुश नहीं दिखाया। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि यूएस डॉलर कितना स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, तो अगर ये फेक आउट नहीं होता है और अगला कैंडल इससे और नीचे जो है चला जाता है, तो यहाँ पर अगेन ये सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेकिन अगर यहाँ पर ये फेक आउट की तरह अगर यहाँ पर जो है बुल्स हावी हो जाते हैं, तो फिर अगर ये फेक आउट निकलता है तो यहाँ पर फिर हमारे पास इस एरिया में हम बाइंग की सोच सकते हैं, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये लेवल जो कि हाईली टेस्टेड है। लेकिन चांसेस कम है, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है इसके चांसेस ये हैं कि अगले 1-2 वीक में ये और नीचे पुश करेगा, और हमारे पास अगला टारगेट है लगभग ये लेवल। इस लेवल तक एटलीस्ट जाने के चांसेस हैं। उसका रीज़न है कि जो मोमेंटम और जो पावर हमें दिख रही है डाउन साइड में वो बहुत स्ट्रांग है। सेलर्स बहुत हावी है मार्केट में, तो वही रीजन है कि यहाँ पर इस एरिया में बाय की एंट्री की सोचना थोड़ा सा टफ है। सो इट्स बेटर कि हम इस एरिया पे आने का वेट करें, प्राइस का एक अच्छे सपोर्ट लेवल तक वेट करें, जो कि ये एरिया है। यहाँ पर प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ है पास्ट में, तो यहाँ पर इस जोन पे हम कहीं जो है एक रिवर्सल यानी एक बाय की सोच सकते हैं। और तब तक के लिए 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और उसके लिए भी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर इस जोन में प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें एक और कैंडल यानी मंडे को जो मार्केट ओपन होती है उसके बाद एक और कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है या फिर नीचे ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो फिर ये डायरेक्टली मैं कहूँगा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और आपका स्टॉप लॉस
जो लास्ट स्विंग हमें नजर आ रहा है इस एरिया में, तो ये आपके अकाउंट का प्रोडक्शन होगा। तो एटलीस्ट इस लेवल तक आप जो है स्टॉप लॉस को अपना देख सकते हैं। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स रिव्यू और एनालिसिस आने वाले वीक का, जो कि 21 तारीख से यानी 21 जून से 25 जून 2021 तक का है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले वीक में फॉरेक्स मार्केट में किस तरह की हलचल हो सकती है आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।